नमो जिनानम। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव की जय। आज का विषय है संघयण। संघयण को सहनन भी कहते हैं। शरीर में अस्थि यानी हड्डियों के बंध की संरचना को संघयण या सहनन कहते हैं। शरीर में अस्थि बंध की जो संरचनाएं हैं वो शास्त्रों में 6 प्रकार की बताई हैं। पहली है वज्र ऋषभ नाराज संघयण, दूसरी ऋषभ नाराज संघयण, तीसरी नाराज संघयण, चौथी अर्ध नाराज संघयण, पांचवी कीलिका संघयण और छठी सेवार्थ संघयण। ये 6 प्रकार की अस्थि बंध की संरचना है। तो अब हम विस्तृत रूप से इनका अध्ययन करते हैं। पहला है वज्र ऋषभ नाराज संघयण। नाम से ही स्पष्ट है, इसमें 3 शब्द हैं, वज्र, ऋषभ और नाराज। वज्र का मतलब होता है कील, ऋषभ का मतलब होता है वेस्टर्न पट्टी। वेस्टर्न पट्टी मतलब एक प्रकार की हड्डी जो कि अस्थियों के ऊपर एक प्रकार का पट्टा लिपटा हुआ होता है। और नाराज का मतलब होता है मरकटबंध। मरकटबंध मतलब होता है मुड़ा हुआ जो आपस में हड्डी बंद होती है। तो इस प्रकार की संरचना में जो अस्थियां होती हैं मरकटबंध के आधार पे एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और उनके ऊपर एक प्रकार का वेस्टर्न पट्टा लिपटा हुआ होता है जो कि हड्डियों का ही बना होता है, अस्थियों का ही बना होता है। और इन तीनों को जो है एक हड्डी का अस्थि का बना हुआ कील जुड़ा हुआ होता है। तो इस प्रकार का जो संरचना है वो बहुत मजबूत होती है, सबसे बेस्ट होती है। तो ये किनकी होती है? ये 63 शलाका पुरुषों की होती है, यानी तीर्थंकर भगवानों की होती है, अरिहंतों की होती है, चक्रवर्तियों की होती है, बलदेवों की होती है ना। ये इनकी जो हड्डियां होती हैं वज्र ऋषभ नाराज संघयण की बनी हुई होती है। अब दूसरी होती है ऋषभ नाराज संघयण, यानी इसमें कौन सा वर्ड का लोप हो गया? वज्र का। इसका मतलब इसमें कील नहीं लगी होती। मरकटबंध से ये हड्डी आपस में जुड़ी तो होती है, उस पर वेस्टर्न पट्टा भी लगा होता है, लेकिन इन तीनों को जोड़ती हुई क्या है? कील नहीं लगी होती। तो ये जो संघयण है, ये जो संरचना है, ये पहली वाली यानी वज्र ऋषभ नाराज संघयण की अपेक्षा कम मजबूत होती है। तीसरी है नाराज संघयण। अब नाराज संघयण है तो यानी मरकटबंध होता है, इस पर कोई वेस्टर्न पट्टा लिपटा हुआ नहीं होता। तो इस प्रकार की जो संरचना है वो पहली 2 संरचनाओं की अपेक्षा कम मजबूत होती है। चौथे संघयण का नाम है अर्ध नाराज संघयण। अर्ध नाराज संघयण यानी इसमें जो मरकटबंध होता है वो आधी हड्डी इसमें जुड़ी हुई होती है और एक कील लगी हुई होती है। तो ये वाला जो संरचना है वो पहले की जो 3 संरचनाओं की अपेक्षा ये कम मजबूत होती है। पांचवी है कीलिका। कीलिका मतलब इसमें 2 हड्डियां, 2 अस्थियां जो होती हैं वो आपस में ऐसे जुड़ी होती हैं और उनके बीच में एक कील लगी हुई होती है। और इस प्रकार की जो संरचना है, पहले की जो 4 हैं संरचनाएं हैं, पहले के जो 4 संघयण हैं उनकी अपेक्षा ये कम मजबूत होती है। अब इसके बाद में छठा संघयण है सेवार्थ संघयण। ये सेवार्थ संघयण आज के जो पंचम काल के हम लोग मनुष्य हैं उनकी अस्थि संरचना है। इसमें कोई कील नहीं लगी होती, कोई मरकटबंधन नहीं होता, मात्र 2 हड्डियां, 2 अस्थियां आपस में हल्की सी स्पर्श की हुई होती है। अगर हल्की सी चोट लग जाती है तो आप देखते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है। लेकिन वज्र ऋषभ नाराज संघयण वालों का, ऋषभ नाराज संघयण वालों का, फिर उस नाराज संघयण वालों का, अर्ध नाराज संघयण वालों का और कीलिका संघयण वालों का इतनी जल्दी फ्रैक्चर नहीं होता है। तो इन हड्डियों को, और उम्र के साथ में हड्डियां भी कमज़ोर होती चली जाती हैं,
तो आज के लोग इन हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं? कैल्शियम की गोलियां खाते हैं, फिर उनकी सेवा करने के लिए उस पर तेल मालिश करते हैं, चिकना पदार्थ लगाते हैं। तो सेवा करने के कारण इन हड्डियों को जो मजबूती आती है, उसके कारण इस प्रकार के संघयण को सेवार्थ संघयण कहते हैं। अस्थिबंध की संरचना के अंतर्गत आपको संघयण अथवा सहनन के ये 6 चित्र दिखाए गए हैं। इनमें पहला चित्र वज्र ऋषभ नारा संघयण का है, जिनमें 2 अस्थियां मरकट बंध के आधार पे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उनके ऊपर ये वेस्टर्न पट लगा हुआ है और इन तीनों को भेदती हुई एक कील यहाँ दिखाई गई है। ये सबसे मजबूत अस्थि संरचना होती है। दूसरी संरचना ऋषभ नारा संघयण है। इनमें 2 अस्थियां मरकट बंध से जुड़ी हुई हैं और उनके ऊपर वेस्टर्न पट लगा हुआ है। यहाँ कोई कील नहीं लगी हुई है। तीसरी संरचना नाराज संघयण है। इनमें 2 अस्थियां मरकट बंध से जुड़ी हुई हैं, ना ही कोई वेस्टर्न पट है और ना ही कोई कील है। चौथी संरचना अर्ध नाराज संघयण है। इसमें एक आधी हड्डी दूसरी हड्डी से मरकट बंध के द्वारा जुड़ी हुई है। इसमें ना कोई वेस्टर्न पट है और ना ही कोई कील है। पांचवी संरचना कीली का संघयण है। इनमें 2 अस्थियां एक दूसरे से कमजोर कील के आधार से जुड़ी हुई हैं। और छठी संरचना सेवार्थ संघयण है। इसमें 2 हड्डियां जो हैं वो एक दूसरे से अटकी सी प्रतीत होती हैं, मतलब एक दूसरे से बस जुड़ी हुई है, ना ही कोई कील है ना कोई वेस्टर्न पट है। ये अस्थि संरचना बाकी 5 अस्थि संरचना से काफ़ी कमज़ोर होती है। इनकी मजबूती के लिए इनकी तेल आदि चिकने पदार्थों से सेवा की जाती है, मालिश की जाती है, जिस कारण से इन्हें सेवार्थ संघयण कहा जाता है। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ भी अशब्द कहा उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।